हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे फ्लो रिएक्टर्स के बारे में। फ्लो रिएक्टर्स के बारे में हम जब भी बात करते हैं, ये आपका क्या है टॉपिक? फ्लो रिएक्टर्स। फ्लो रिएक्टर्स को हम मतलब जिसमें जो आपका फ्लो हो रहा है, यदि आपको कंटिन्यूअस आउटपुट चाहिए तो कंटिन्यूअस इनपुट देना पड़ेगा, तो उन्हीं को हम बोलेंगे फ्लो रिएक्टर। तो फ्लो रिएक्टर्स में आपके दो आपके एक्स्ट्रा पैरामीटर है या दो आपके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, स्पेस टाइम एंड स्पेस वेलोसिटी। पैरामीटर्स की देखें हम, दो पैरामीटर्स होते हैं आपके। ये कौन से पैरामीटर होते हैं? मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर होते हैं। इसमें क्या होता है आपका? एक होता है आपका स्पेस टाइम, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका स्पेस वेलोसिटी, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्पेस टाइम एंड स्पेस वेलोसिटी आपके दो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं किसी भी फ्लो रिएक्टर्स के बारे में। और जब भी हम फ्लो रिएक्टर्स की बात करेंगे, हमेशा फ्लो रिएक्टर ऑलवेज आपके क्या होते हैं? हमेशा आपके स्टेडी स्टेट कंडीशन में वर्क करते हैं। तो फ्लो रिएक्टर्स के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो स्पेस टाइम की बात करते हैं। तो स्पेस टाइम क्या होता है? स्पेस टाइम की जब भी हम बात करेंगे, स्पेस टाइम टॉ क्या होता है? स्पेस टाइम जो टॉ होता है आपका, स्पेस टाइम टॉ होता है आपका, वो क्या होता है? कितना आपका रिएक्टर का वॉल्यूम है, कितना आपका रिएक्टर का वॉल्यूम है। यदि उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो इंट्रेंस कंडीशन में उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? स्पेस टाइम। तो स्पेस टाइम क्या होता है? टाइम नेसेसरी टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम एट द फ्लूइड इंट्रेंस कंडीशन। मतलब फ्लूइड की जो इंट्रेंस की कंडीशन है, उतना वन रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जितना टाइम का हमारा लगता है वो हमारा स्पेस टाइम कहलाता है। तो स्पेस टाइम इज द टाइम नेसेसरी टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम एट द फ्लूइड एंट्रेंस कंडीशन। तो टॉ हमारा क्या होता है? v अपॉन v नॉट। v हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर एंड v नॉट होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एट द एंट्रेंस कंडीशन, ठीक है। तो हमारे पास स्पेस टाइम की बात आ गई आपके पास। तो स्पेस टाइम की यूनिट आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो जो स्पेस टाइम होता है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी? सेकंड, ठीक है। आपकी स्पेस टाइम की यूनिट है वो क्या है? सेकंड। अब हम बात करते हैं स्पेस वेलोसिटी। स्पेस वेलोसिटी क्या है? स्पेस वेलोसिटी है आपकी कितना वन रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेस है पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में आपका कितना रिएक्टर का वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तो स्पेस टाइम जनरली क्या होता है? 1/टाउ के बराबर होता है। यानी यदि आप स्पेस टाइम स्पेस वेलोसिटी क्या होती है? 1/टाउ के बराबर होती है। यदि आप स्पेस वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो स्पेस वेलोसिटी होती है आपकी s = 1/टाउ एंड इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। तो दो हमारे ये क्या है? फ्लो रिएक्टर्स के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं। इन्हीं का यूज करके हमने आपके फ्लो रिएक्टर का डिजाइन किया है, ठीक है। तो फ्लो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीज होगी फ्लो रिएक्टर्स में। तो फ्लो रिएक्टर्स पढ़ते हैं हम। फ्लो रिएक्टर्स, फ्लो रिएक्टर्स में आपका हमें दो पढ़ने होते हैं, दो टाइप पढ़ने होते हैं। एक आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्लो रिएक्टर, and second one is plus flow reactor.
कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर एंड फ्लो रिएक्टर आपके क्या है, दो टाइप है फ्लो रिएक्टर्स के, ठीक है। कोई भी फ्लो रिएक्टर से आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन पर आपका वर्क करता है। तो हम पहले बात करेंगे इसकी कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स की, ठीक। कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर मतलब जिसमें जो फ्लो है आपका वो कंटिन्यूस हो। तो मतलब कि अगर हम बात करें आपका कंटिन्यूस फ्लो स्टर टैंक रिएक्टर, इसको आप सीएसटीआर बोलते हैं। कंटिन्यूस फ्लो स्टर टैंक रिएक्टर, इसमें क्या होता है आपका, एक आपका टैंक होता है सिलेंड्रिकल टैंक्स, जनरली वी हैव अ सिलेंड्रिकल टैंक्स, वी हैव अ स्टर, मतलब हमारे पास जनरली क्या होता है सिलेंड्रिकल टैंक होता है और उसमें एक क्या होता है एजिटेटर लगा होता है। यदि आपको कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए तो आपको कंटिन्यूस इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है फ्लो रिएक्टर, कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर, ठीक है। इसमें जो इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन CA0, फीड फ्लो रेट FA0, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट BA0, कन्वर्जन x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि इनिशियली हमें कन्वर्जन क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे आपको कोई भी कन्वर्जन नहीं मिलता है। फाइनल कंडीशन आपकी देखिए क्या होता है, कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू CF, FA इज इक्वल टू FA, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम रहेगा एंड x से किसके बराबर हो जाएगा, x से FA, ठीक है, यानी फाइनल कन्वर्जन क्या रहा। तो आपका कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर का मतलब क्या है, इसमें जो फ्लो आपका आउटपुट है, यदि आपको आउटपुट कंटिन्यूस चाहिए तो इनपुट भी फ्लो आपको कंटिन्यूस देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक एजिटेटर लगा होता है। एजिटेटर क्या होता है, जैसे ही आप इनपुट को देंगे वो उसमें क्या होगी, मिक्सिंग क्या होगी, आइडियली होगी। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, आइडियली सीएसटीआर की। स्टेडी स्टेट आइडियली सीएसटीआर की होता है। स्टेडी स्टेट पर जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जो एक्यूमुलेशन होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। तो आपका ये रहा सीएसटीआर। इसमें क्या है, आपने क्या क्या इनपुट दिया और एजिटेटर से आपने उसको घुमाया तो क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन होगी विद इन द रिएक्टर वो क्या होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होगी, आपकी यूनिफॉर्म होगी। यानी कंसंट्रेशन विद इन द रिएक्टर इज यूनिफॉर्म इन ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी प्रत्येक पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन है वो आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। तो कंसंट्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है एजिटेटर की वजह से वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। ये आपको होगा सीएसटीआर की बात। सीएसटीआर में हमने क्या चीज देखी, सीएसटीआर में हमने देखा कि एक तो आपका ये क्या है, हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट में जो एक्यूमुलेशन होगा आपका, एक्यूमुलेशन आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है concentration distribution will be uniform within the reactor, ठीक है। तो इसमें कंडीशन होती है कि जो कंसंट्रेशन आपकी एग्जिट है, यानी बताएंगे इसके लिए concentration within the reactors ये किसकी वजह से, आइडियल मिक्सिंग की वजह से। ड्यू टू आइडियल मिक्सिंग, जो आपकी कंसंट्रेशन है, एग्जिट कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे आपका एग्जिट है, यानी ये जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन आपकी जो रिएक्टर में कंसंट्रेशन उसके बराबर होगी। ये आपकी क्या है, सीएसटीआर की कंडीशन है ये आपकी, ठीक है। जो एक्यूमुलेशन है
वो जीरो होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में, क्योंकि जो आपके मोल्स में चेंज होगा वो जीरो होगा, तो कोई एक्यूमुलेशन का उसका मीनिंग नहीं है, छोड़िए उसको। और जो कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ईच एंड एवरी पॉइंट, यदि आप इस पॉइंट पर देखें, 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 तो आपके कंसंट्रेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका सीएसटीआर। अब इस सीएसटीआर को हम मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर कहते हैं। वो देखिए कैसे कहते हैं, सीएसटीआर की बात करते हैं हम। सीएसटीआर को हम मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो मिक्सिंग है आपकी आइडियली है, यानी प्रॉपर मिक्सिंग होती है इसमें। इसको आप इसको बैक मिक्स रिएक्टर भी कहते हैं। बैक मिक्स क्यों कहेंगे हम बताएंगे। मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर मतलब इसमें जो मिक्सिंग हो रही है आपकी वो क्या है, प्रॉपर हो रही है, यानी जो कंसंट्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या यूनिफॉर्म है एजिटेटर की वजह से। ठीक है, बैक मिक्स मतलब बैक मिक्सिंग, इसको बैक मिक्स रिएक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए आपका ये रिएक्टर है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, ये आप एजिटेटर का यूज कर रहे हैं। तो बैक मिक्स मतलब यहां आपके क्या होंगे, ओल्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां आपके क्या होंगे, न्यू मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ड्यू टू बैक मिक्सिंग ये आपका एजिटेटर इस डायरेक्शन में घूमेगा, एजिटेटर के इस डायरेक्शन में घूमने के वजह से आपके ओल्ड मॉलिक्यूल होंगे न्यू मॉलिक्यूल्स के पास आएंगे, और न्यू मॉलिक्यूल्स आपके ओल्ड मॉलिक्यूल्स के पास आ जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, आपके ओल्ड मॉलिक्यूल्स का दोबारा से मिक्सिंग हो जाएगा पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। जो कंसंट्रेशन क्या है उसमें आपका दोबारा मिक्सिंग हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैक मिक्सिंग। मतलब जो आपके ओल्ड मॉलिक्यूल है वो न्यू मॉलिक्यूल्स के पास, न्यू मॉलिक्यूल आपके ओल्ड मॉलिक्यूल्स के पास। तो जो मिक्सिंग है वो आपकी क्या हो रही है, बैक हो रही है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बैक मिक्स रिएक्टर्स। तो बैक मिक्स रिएक्टर क्या हम डिजाइन इक्वेशन पढ़ेंगे कि डिजाइन आपका क्या क्या होता है, उस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। तो सीएसटीआर की डिजाइन इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो डिजाइन इक्वेशन में हम पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ईच एंड एवरी पॉइंट पर यूनिफॉर्म है। तो हम क्या कर लेंगे, ओवरऑल जिसके रिएक्टर को हम ओवरऑल कंसंट्रेशन का हम यूज करेंगे। हम ईच एंड एवरी पॉइंट पर कंसंट्रेशन का यूज नहीं करेंगे, उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, ओवरऑल कंसंट्रेशन को लेंगे। तो जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, हम उसको लिखते हैं आपके यहाँ पे। जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन, जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, मोलर रेट ऑफ ए इनपुट, ठीक है, इज इक्वल टू मोलर रेट ऑफ ए आउटपुट, ठीक है, प्लस मोलर रेट ऑफ accumulation of A, molar rate of accumulation of A plus molar rate of disappearance of A, disappearance of A minus molar rate of A जनरेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन। यदि आपको सीआरई में किसी भी रिएक्टर की डिजाइनिंग करनी है तो आपको उसकी जनरल मोल बैलेंस लिखना जरूरी होता है। तो मोलर फ्लो रेट आपका एक इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, कितना आपका एक्यूमुलेशन हुआ है, कितना आपका डिसअपियरेंस हुआ, कितना जनरेशन हुआ है। ठीक है, ये हमारी जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन होती है। ठीक है,
इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखिएगा कि जो एक्यूमुलेशन है, क्योंकि स्टेडी स्टेट लिया हुआ है हमने, तो एक्यूमुलेशन 0 है, और ए आपका क्या है, डिसअपीयरेंस हो रहा है ये, तो उसके बाद में जनरेशन 0 हो जाएगा। तो हमारे क्या पास बचा, मोलर रेट ऑफ इनपुट ए, मोलर रेट ऑफ ए आउटपुट एंड मोलर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये 3 चीजें बची हमारे पास। तो मोलर रेट ऑफ इनपुट क्या है, फीड फ्लो रेट आपका FA0 है, ठीक है, आउटपुट क्या है, FA, ठीक है। डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होता है, माइनस का DNA ओवर dt, ये आपका क्या है, डिसअपीयरेंस के बराबर है, ये आपका डिसअपीयरेंस के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ RA इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, यहां देखिएगा आप लोग, ये क्या हो जाएगा, FA0 माइनस FA इज इक्वल टू माइनस RA इंटू B ऑफ M, वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, ठीक है। हमें पता है कि आपका FA किसके बराबर होता है, FA0 1 माइनस XA इज इक्वल टू माइनस RA इंटू B, इसके बराबर होता है, ठीक है। और उसमें हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, देखिएगा इधर, क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम, हमारे पास आया, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो FA0 कैंसिल हो जाएगा, FA0 ये है, FA0 ये है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका FA0 इंटू XA इज इक्वल टू माइनस RA इंटू B, वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FA0 इज इक्वल टू XA ओवर माइनस RA, ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, डिजाइन इक्वेशन है आपकी, ये डिजाइन इक्वेशन फॉर CSTR, कौन सा CSTR है, आइडियल, ठीक है, इसकी डिजाइन इक्वेशन होगी। यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए क्या होता है, यदि कन्वर्जन और 1 ओवर माइनस RA को हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो भी है कन्वर्जन है, वो आपका इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो आपका जो RA है वो क्या है, यानी XA इंटू वन अपॉन RA में हमने कर्व बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पर हम जब इसको बनाएंगे तो ये जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया किसके बराबर होगा, V अपॉन FA0 की, तो ये जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है ये आपका CSTR का एरिया है, इसके द्वारा हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि हमने RA और XA में ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमें पता है कि ये तो आपकी इक्वेशन होगी बेसिक डिजाइन इक्वेशन, और इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, और इसमें हम ये चेंज कर सकते हैं, अभी आपको पता है कि आपका जो फीड फ्लो रेट है, जो आपका फीड फ्लो रेट होता है वो कंसंट्रेशन इनिशियल इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बराबर होता है। आपका जो फीड फ्लो रेट है FA0 की वैल्यू वो C0 इंटू B0 के बराबर होती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं V ओवर V0
मिक्स फ्लो रिएक्टर इज इक्वल टू CA नॉट इंटू XA ओवर माइनस R। ये क्या है आपकी CSTR की बेसिक डिजाइन इक्वेशन है। और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर को यदि हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से डिवाइड कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, ये स्पेस टाइम के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो स्पेस टाइम है आपका वो आके किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू CA नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू कन्वर्जन अपॉन रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी CSTR की बेसिक डिजाइन इक्वेशन है। इसके द्वारा हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करना है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर CSTR का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, हम उसको आपको प्रॉपर सॉल्यूट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में, और प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में हम बात करेंगे तो वो क्या आपका नेक्स्ट लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तक के इतना काफी है। यदि आपको CSTR के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उसको फर्दर आपको रिजॉल्व कर लेंगे और आपको हम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।